हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज पूरे 8 या 9 महीने बाद, शायद 9 महीने से ज़्यादा ही हो गया है, उसके बाद आज मैं दोबारा से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और आज मैंने खुद से एक चैलेंज लिया है कि आज मैं 20 डेज़ जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत कुछ इन 9-10 महीनों में कभी किसी की तबीयत ख़राब, कोई फैमिली प्रॉब्लम, इस चक्कर में मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। तो आज फिर से शुरुआत करते हैं एक नए दिन से, एक नई उम्मीद के साथ कि मैं 20 डेज़ का ये ब्लॉग चैलेंज पूरा कर पाऊँ। तो मैं सुबह उठ के नहा धो के अपने मंदिर में पूजा पाठ करने लग गई थी और अभी सब लोग सो रहे थे। मैं पूजा पाठ करने के बाद अपने रूम पे आई और मैंने अपना थोड़ा साजो श्रृंगार किया, क्योंकि ये नहाने के बाद ये सब तैयारियां करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप ही अपने मन को एक शांति सी मिल जाती है। और अभी सुबह के बज रहे थे 6 और मैं उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके रेडी हो गई थी और सुबह की चाय वाय बनाने का टाइम हो गया था। तो मैंने चाय बनाने से पहले मैंने देखा कि कूड़े की गाड़ी की आवाज़ आ गई थी बाहर से, तो मैं कूड़ा फेंकने चली गई, क्योंकि वो रुकता नहीं है ना इस चक्कर में। तो मैं जल्दी जल्दी जाके कूड़ा फेंक के आई। मैं ऊपर आई तो मैं सबसे पहले मैंने, अभी सब लोग सोए हुए थे तो मैंने बोला मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। कमरे में आई, झाड़ू पोछा करके मैंने अपनी खिड़कियाँ खोली, क्योंकि सुबह सुबह ना एक तो मौसम आजकल ख़राब हो रहा है, तो इस वजह से बरसात की वजह से बंद तक रूम से अजीब सी स्मेल आती है। तो मैंने वो खोला, झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद सोफ़े वगैरह सेट किए, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसी दिक्कत हो जाती है। बच्चे बहुत ज़्यादा, हमारी दिशु इतनी शैतान है, कुशन इधर से उधर करती रहती है, तो वो संभालना, दिन भर यही काम रहता है, इसको संभालो उसको संभालो। फिर मैं अपने रूम पे गई, वहाँ देखा तो मेरी बेटी आराम से चैन की नींद सो रही थी। तो इसके पापा नहाने धोने चले गए थे, क्योंकि उनको सुबह जल्दी निकलना होता है। तो उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह सब चीज़ में, लंच सब एक साथ बना लेती हूँ, क्योंकि दो दो टाइम नहीं बनाती। मैं आई किचन में और मैंने किचन में आने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया। इसके पापा चले गए थे, तो फिर मैं नाश्ता वगैरह करके मैंने अपने सारे खाने पीने के जितने बर्तन थे वो वॉश करने लगी, क्योंकि अभी मेरी बेटी सोई हुई थी, वो जब उठेगी तो उसके लिए मैं ताज़ा सा कुछ बना दूँगी। तो मैंने खाना बना के रख लिया था। मैंने कहा दिन का भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर 2-3 दिन बाद बनाना पड़ता है ना, इस वजह से। मैंने सारे बर्तन वॉश किए एक एक करके। बाहर देखा तो बाहर इतनी उमस हो रही थी। मौसम पूरा बना हुआ है, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। कल रात में थोड़े बहुत बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उससे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। अभी पूरा मौसम बंद है बाहर, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी, तो मैंने फटाफट से अपनी किचन का काम निपटाना सोचा। मैंने कहा अभी सोई है दिशु, तो किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, और उसके बाद जब वो उठेगी तो हम लोग साथ में खाना पीना हम साथ में खा लेंगे। मम्मी लोग भी अभी उठ के हैं। उठने के बाद वो लोग चाय वाय पी रहे थे। आजकल सावन चल रहे ना, तो अभी दूसरा दिन स्टार्ट हुआ है, तो हम लोगों ने लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं खाते हैं सावन में। तो इस वजह से मैंने नॉर्मली खाना बनाया हुआ था। तो फिर मैंने किचन साफ़ वगैरह की और उसके बाद काउंटर टॉप और गैस की बारी आ गई थी, तो मैंने इनको बढ़िया से साफ़ किया, क्योंकि ना गर्मी के दिन है, इतना गंदा, मतलब चिपचिपाहट, तेल वेल सब लगा हुआ होता है, तो इसमें ज़्यादा परेशानी, गर्मी के दिन में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं कम से कम 2 या 3 बार जब भी किचन में आती हूँ तो मैं काउंटर टॉप हमेशा साफ़ कर ही देती हूँ। फिर हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था दिन का। हम लोग सो गए थे, सो के उठे 4 बजे। तो बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, लेकिन बारिश नहीं थी, गर्मी थी। मैं उठी, दिशा अभी सो रही थी। मैं उठने के बाद बाहर गई तो बाहर देखा तो कपड़े सुबह के धोए हुए सारे सूख रहे थे। तो मैंने सारे कपड़े उठाए, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा था ना, कभी एकदम से तिरछी बारिश आती है तो सारे कपड़े भीग जाते हैं। इस वजह से मैंने सारे कपड़े उठा लिए थे। कपड़े वपड़े उठा के फिर मैं अंदर गई तो दृष्टि उठ गई थी। फिर हम लोग नीचे चले गए थे। हमने फिर वहाँ इसके पापा समोसे लेके आए थे, वो समोसे खाए। पापा तो घर पे थे नहीं, मम्मी, मैंने और दृष्टि ने। दृष्टि समोसे देख के इतनी खुश हो गई थी, इसके पता है फेवरेट हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।